अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आप सब देख रहे होंगे कि पता नहीं ये क्या है। ये है आटा। मैंने आटा गूंद के रखा था तो वो आपको दिखा रही थी। उसके बाद मैंने पहले जो आटा गूंद के रखा था शाम को, तो वो थोड़ा जो बचा हुआ था पहले वो लेके जाते हैं, उसके साथ पेड़ी बनाते हैं। अगर कम आटा हुआ तो फिर इस आटे के साथ बनाएंगे। तो ये है मेरा पहले से आटा जो मैंने गूंद के रखा था। तो अब उसके साथ बनाते हैं पेड़े। वैसे तो अम्मी रोटी बनाती हैं, लेकिन आज अम्मी कहीं गई हुई थी तो मैं बना रही थी तवा पे रोटी। वैसे अम्मी जो बनाती हैं वो बनाती हैं तंदूर पे। एक हाथ था तो इसलिए एक हाथ के साथ वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ के साथ पेड़े बना रही थी। तो पेड़े बना लेती हूँ और रोटी भी माशाल्लाह गोल बना लेती हूँ। आगे जाके आप देखना कि मेरी रोटी कैसी बनी है, गोल है या नहीं है। ये हमारे पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब जो बर्तन था आटे वाला उसको धो के रखते हैं, क्योंकि मुझे किचन में बर्तन रखे हुए बहुत बुरे लगते हैं। तो इसलिए साथ साथ बर्तन भी धो के रख देती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से धो के रखा था। इसको धो के उसके बाद रख दिया था। फिर मेरी तवे को रखा, तवा गरम हुआ। फिर उसके बाद कपड़े के साथ उसको साफ़ किया था, जिसे हम मतलब सराइकी लोग जो हैं वो साफ़ी कहते हैं। तो साफ़ी के साथ इसको थोड़ा घी लगाया। घी लगाने के बाद गरम हो गया तो फिर ऊपर हमने रखी रोटी। ये देखें जी, मेरी रोटी गोल रोटी है कि नहीं है, आप लोग बताना। कई लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि हमसे गोल रोटी नहीं बनती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे गोल रोटी बन जाती है। तो आगे जाके आप लोग देखना कि आपको पाकिस्तान का नक्शा भी आगे नज़र आएगा। हाँ, क्योंकि हर वक्त गोल रोटी नहीं बन, ये तो लक है, कभी गोल रोटी बन जाती है और कभी मतलब किसी भी मुल्क का नक्शा बन जाता है। तो 2-3 रोटियां थी जो पाकिस्तान का नक्शा बना था, बाकी जो थी वो गोल बन गई थी। तो गैस इधर सुबह जाती है, 12 बजे आती है, तो सब उस टाइम कुकिंग ही करते हैं। तो गैस बहुत हल्की होती है, इसलिए कभी कैसे बन रही थी, कभी कच्ची कभी पक जाती थी। तो ये देखें पाकिस्तान का नक्शा रेडी हो चुका है। उसके बाद जो आटा गिरा था उसको साफ़ कर रहे हैं, फिर पूरी किचन से झाड़ू देते हैं, क्योंकि आटा जो है पाँव के साथ कभी इधर कभी उधर। उसके बाद सालन गरम करते हैं। हमने बनाए थे आलू मटर और उसके साथ हम बना रहे थे लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी। ये मौसम ही ऐसा है कि लस्सी आजकल अच्छी लगती है। और ये लें जी, हमारा जो सालन है वो गर्म हो गया है। ये लें जी, ये है काला बाग का मौसम, कभी बारिश और कभी धूप। ये है मेरे घर का व्यू। थोड़ा सा मैंने घर को डेकोरेट किया हुआ है और ये मेरा घर है माशाल्लाह। काला बाग का वेदर बहुत अच्छा हुआ पड़ा है आजकल। पहले गर्मी थी और रात को बारिश हुई थी, अब फिर बारिश हो रही है। ये छोटा सा फ्लावर निकला हुआ था, पता नहीं किस चीज़ का है। मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं घर में, इसलिए मैंने आगे घर के आगे पहले हमने गैलरी में रखे हुए थे, लेकिन अब जो है वो हमने इधर सहन में रख दिए हैं और थोड़ा डेकोरेट किया हुआ है बोतल के साथ डिज़ाइन बना के। उसके बाद बर्तन धो के रखे थे चारपाई पे, वो सूख गए थे, तो फिर अब उनको लेके जाते हैं अंदर, इनको रखते हैं अपनी जगह पे। क्योंकि गीले जो हैं वो इस तरह हम नहीं रखते, पहले सुखाते हैं, सुखा के फिर रखते हैं। तो इनको साफ पहले इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर इकट्ठा लेके जाएंगे और अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी ये जो भी वीडियो आए न्यू आपको मिले। और अब रखते हैं बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे। रोज़ बर्तन हर वक्त अपनी जगह पे रखते हैं, फिर कोई ना कोई चीज़ निकालता है, बर्तनों को इधर उधर कर देता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे उलझन होती है कोई भी चीज़ अपनी जगह से इधर उधर हो पड़ी हुई हो तो। और ये लीजिए, अपनी अपनी जगह पे सब चीज़ों को रख दिया है। उसके बाद शाम के लिए हम
दाल को लोबिया दाल बनाते हैं तो दाल को निकाल के फिर बर्तन में ढाल के साफ़ करते हैं। लोबिया दाल है ये, और अच्छी तरह साफ़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा घन था, इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा थी। बचपन में मैं और मेरा भाई, हमें ये लोबिया दाल इतनी अच्छी लगती थी कि जब भी हमारे घर में लोबिया दाल बनती थी तो हमारी ईद हुआ करती थी। अब भी ईद हुआ करती है क्योंकि हमें बहुत पसंद है। ये लें जी, हमारी लोबिया दाल हो गई है साफ़। उसके बाद ये लें जी, इतना घन निकला है। उसके बाद लोबिया दाल को डालते हैं बाल्टी में रख के, और अब हम लेके जाते हैं इसको 2-3 पानी में, इसको साफ मतलब धोएंगे। धोने के बाद फिर पानी में भिगो के रख देंगे। आप लोग कहेंगे कि ये बाल्टी में, क्योंकि हम लोग तो देसी लोग हैं, तो इस देसी लोग इन्हीं बर्तनों में मतलब खाना पकाते हैं और खाते हैं, इसलिए आपको देसी लोगों वाले बर्तन ही नज़र आएंगे। तो दाल को अब हमने धो लिया है। धोने के बाद ऊपर बर्तन रख के ढक देते हैं। ढकने के बाद दूध बॉयल किया था, जो कि मैं काम कर रही थी तो दूध सारा गिर मतलब उबल के नीचे गिर गया था। आपको देख के भी नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद मेरे अब्बू ने निकाली थी मेडिसन और चीज़ों को इधर उधर कर दिया था। तो मैं भी अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि अब्बू जो है फिर मेडिसन निकालेंगे तो फिर अब्बू डांटेंगे कि मेरी जो मेडिसन अपनी अपनी जगह पे पड़ी थी वो आपने क्या कैसे कर दिया। तो इसलिए मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख रही थी कि पापा खुद फिर ठीक करेंगे। उसके बाद कपड़े प्रेस किए थे तो आयरन भी गर्म थी, इसलिए उसको अब जो तार थी लपेट के रखते हैं, और उसको अपनी जगह लपेट के रखा। उसके बाद कमरे में गई तो उफ़ अल्लाह, वहाँ चीज़ें इतनी बिखरी हुई थी। फिर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे बिखरी हुई चीज़ें देख के मुझे गुस्सा ही होता है, उलझन होती है। तो अब हम जाते हैं कमरे में। उधर जो चीज़ें थी वो सारी अपनी जगह रखी समेट के। ये लें जी, इतनी सारी चीज़ें इधर उधर हुआ पड़ी हैं। सब चीज़ों को रखा अपनी अपनी जगह पे। ये शीशा पड़ा है, वो सन ब्लॉक पड़ा है, वो कंघी पड़ी है, वो पेट्रोलियम जेली पड़ी है, पर्स पड़ा है, पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें इधर से उधर हुई पड़ी हैं। जो चीज़ यूज़ करते हैं वही वहीं पे रख के फिर चले जाते हैं। तो सब चीज़ों को रखा अपनी जगह पे। सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखूँ तभी मुझे आराम मिलता है। उसके बाद फिर हम गए थे छत पे, और अब फिर बारिश हो रही थी, और ये देखिए मौसम, फिर बादल आए हुए, फिर मौसम बारिश का है। उसके बाद अम्मी बना रही थी तंदूर पे रोटी। मैं और मेरी बहन जो है तंदूर पे रोटी अब सीखने आई हैं। तो अम्मी हमें बता रही थी कि पहले कैसे लगानी है, ऐसे रखो फिर ऐसे करो। तो मैंने रोटी लगाई थी, वो तो फिर मुझसे पाकिस्तान का नक्शा बन गया था, तो मैंने तो नहीं बनाई। और ये देखें जी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। उसके बाद छत से हम आए हैं नीचे, और आप लोग कह रहे हैं ये तो पैदल चल रही है, मतलब पैदल नहीं जूतों के बगैर। उसके बाद हमने बनवाया था फ्रेम टेबल का, तो वो कलर नहीं हुआ था। तो अब्बू ने बोला है कि कलर तुमने करना है। मैंने बोला ठीक है जी, करते हैं। तो मैंने पहले दीवार पे थोड़ी पेंटिंग की थी, तो ये मैंने इसी तरह रख दिया था। तो ये जो कलर था तो ड्राई हुआ पड़ा था, और ब्रश तो उससे भी ज़्यादा, अल्लाह, इतना सख्त के कलर नहीं होता था। ये लें जी, इसको थोड़ा हमने जुगाड़ बना ही लिया। उसके बाद हमने किया कलर, और ये देखें जी, इतना गाढ़ा कलर था कि हो नहीं रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही ख़राब हो रहा था। तो मेरी बहन ने बोला कि जो टीथ ब्रश है उसके साथ कलर करो। गर्म पानी लेके आए थे, उसमें रखा, फिर भी ये मतलब नरम नहीं हो रहा था, सख्त था। फिर उसके बाद टीथ ब्रश था, उसके साथ मैंने कलर किया, बहुत अच्छा कलर हो गया। ये लें जी, इसके साथ कलर बहुत ही अच्छा हुआ था। लें जी, का पेंट हो गया है। अगर किसी ने करवाना हो तो मुझसे रब्ता करिएगा, मैं करवा कर दूँगी आपको हो गया है फ्रेम हमारा कलर। आप देखें जी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मैंने अच्छा किया है कि नहीं किया। हो गया हमारा कलर।
ये ब्रश ख़राब हो गया था, तो इसी के साथ अगर आप में से कभी आपके आपके घर में मतलब पेंट करना हो और कोई ब्रश ना हो तो इसके साथ आप लोग कलर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने बर्तन रखे हुए हैं कौवों के लिए पानी और खाने के लिए, वो खा रहे हैं। तो उम्मीद है मेरा आप लोग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।